बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। आज हम बनाने लगे हैं आपको बहुत ही अहम आज के दौर में ये एक दवाई है मुफाद आमा के लिए। मैंने सोचा कि आपको पब्लिक कर देता हूँ ताकि ये मसला अभी हर 4 में से जो है ना एक आदमी को है, जिसको कहते हैं कमर का दर्द, मोरों का मसला, अरकन निसा, शाटिका, इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। तो ये उसके लिए दवाई है। सबसे पहले आपने ले लेना है ये गोंद कतीरा 4 तोले। उसके बाद ये है गोंद सुहाजना, ये भी 4 तोले। इसके अलावा ये है अजवाइन, इसको भी आपने 4 तोले ही लेना है। इसको पीसा हुआ है। आप अजवाइन या ज़ीरा दोनों में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं, लेकिन अजवाइन आपने लेनी है देसी। उसके अलावा ये है सिंगाड़े का पाउडर, ये भी 4 तोले। और आखिर में गोंद कीकर, ये भी 4 तोले। इन सब के अंदर अहम चीज़ ये है कि इनके अंदर जो जहरीला मवाद होता है उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले गोंदें जो भी हैं हमारे पास, गोंद कीकर है, गोंद सुहाजना है, इनको दोनों को हमने यूँ इस तरह से करना है कि लेके हल्का सा देसी घी लेना है। वो उससे आप तवे को ग्रीस कर लें या पैन को ग्रीस कर लें। उसके अंदर उन गोंदों को गर्म करना है। ये गोंदें फूल जाएंगी। जब ये फूल जाएं तो उसके बाद इनको निकाल लेना है, साइड पे रखना है और इनको ठंडा होने देना है। जब ठंडा हो जाए तो उसके बाद इनको हमने ग्राइंड कर लेना है। अगर आप हाथ से कूट लें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ग्राइंड करने से हीट होती है उसमें ग्राइंडर में, तो इनका जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है वो ज़्यादा बाकी नहीं रहता। वो हीट की वजह से उसके अंदर काफ़ी कम हो जाता है, तो फिर असर पे भी फ़र्क पड़ता है। थोड़ी सी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कूटने में थोड़ी ज़हमत करनी पड़ती है। तो मैं ये सारा प्रोसेस कर चुका था, तो मैंने सोचा कि चलें इसके लिए एक वीडियो बना दूं ताकि एटलीस्ट आप लोगों को आइटम और चीज़ें पता चल जाएं। इन सब चीज़ों को एंड पे कर लेना है हमने मिक्स। बिस्मिल्लाह। ये जी हमने सबको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून, ये बड़ी चम्मच है, ये वाली हरगिज़ नहीं लेनी। आपने टीस्पून जो है ना, 1 टीस्पून सुबह और 1 टीस्पून शाम को नीम गर्म दूध के साथ लेनी है। बेशक आप इसको हाफ़ टी स्पून से शुरू करें, एक आध दिन आप हाफ़ टी स्पून लें, देखें आपका जिस्म बर्दाश्त कर रहा है। क्योंकि जो ज़्यादा गर्मी वाले लोग होते हैं उनको बाज़ औक़ात इससे थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, सर दर्द या इस तरह का मामला हो जाता है। तो वो बिल्कुल कम स्केल से लेकर देखें। अगर आपको ज़्यादा लेने से प्रॉब्लम हो तो आप इसको हाफ़ टी स्पून पे ही रख लें। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। इससे 100% मरीज़ों को तो फ़ायदा नहीं होता, लेकिन 90% मरीज़ों को, यानी कि 90% लोगों को ज़रूर इससे फ़ायदा होता है और वो अल्लाह के करम से ठीक हो जाते हैं। तो आप भी इस दवाई को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स के अंदर फ़ीडबैक दीजिए कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।